मैंने देखा मेरी भाभी के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि दोपहर के वक्त भाई तो घर पर नहीं होते थे। फिर ये कौन था जो भाभी के साथ इस कमरे में था? जब मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सीना तो मेरी भाभी कह रही थी, और ज़ोर से करो और ज़ोर से करो। जब मैंने दरवाजे की झरी से अंदर झांका तो मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अबू था जो मेरी भाभी को सुकून दे रहा था। मेरा नाम एहसान है, मेरी उम्र 19 साल है और हम कराची में रहते हैं। मुझसे बड़ा एक भाई है, शादीशुदा। इसका नाम उम्र है और मेरी भाभी का नाम सबा है। सेबा भाभी की उम्र 20 साल है। भाई की शादी अभी पिछले महीने ही हुई है। घर में हम 5 लोग रहते हैं, उम्मी, अबू, बड़ा भाई और उसकी बीवी, और मैं। अबू की उम्र 45 साल है, इम्मी की 42 साल, मगर दोनों अब भी जवान लगते हैं। मेरा भाई शक्ल सूरत से ज़्यादा खूबसूरत नहीं, बिल्कुल सादा सा बंदा है, अपने काम में मगन रहने वाला। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो दिखने में अच्छा हूं और सेहत का भी ख्याल रखता हूं। भाई की शादी के बाद से मैं नोट कर रहा था कि भाई और भाभी में कुछ खास बिनती नहीं। अभी तो सिर्फ 1 महीना गुजरा था, झगड़ों की आवाज़ें भी नहीं आती थीं। अबू भी यही कहते थे कि तुम्हारा भाई धेला है, वो बीवी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मैं भी यही सोचकर परेशान था कि कहीं भाभी बाहर के किसी बंदे से अपनी ज़रूरत पूरी न करने लग जाएं। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि भाई की जगह मैं ही भाभी को खुश रखूंगा। भाभी को कुछ भी ज़रूरत पड़ती, मैं भागम भाग कर काम करता। भाई की सारी जिम्मेदारियां मैंने उठा ली थीं, सिवाय एक जिम्मेदारी के जो रात को पूरी की जाती है, क्योंकि भाई सारा दिन काम पर होते थे और मैं घर पर होता था। भाभी जो चीज़ भी मांगते फौरन ला कर देता। जब भी बाहर जाता भाभी के लिए चॉकलेट या कोई ना कोई मज़े की चीज़ ज़रूर लाता, सिर्फ इसलिए कि उन्हें बाहर के किसी बंदे की ज़रूरत न पड़े। मुझे लगता था औरत की यही ज़रूरत होती है कि इसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाए, मगर मैं गलत था। औरत की असल ज़रूरत कुछ और होती है, जो मेरा भाई पूरी नहीं कर रहा था। ये खुद एक दिन भाभी ने मुझे बताया। बातों ही बातों में मैंने पूछ लिया, भाभी घर में सब ठीक तो है ना? भाभी बोले, एहसान, बाकी सब ठीक है, मगर जिस चीज़ के लिए शादी की थी वो अभी तक नहीं मिली। मैं हैरान हुआ, फिर बोला, भाभी खुलकर बताएं, क्या नहीं मिला? मैं ला कर देता हूँ। भाभी शर्माते हुए बोले, वो बताने वाली चीज़ तो नहीं, वरना कब की बता चुकी होती। इशारों में समझ तो आ रहा था, मगर मैं जानबूझकर अनजान बना रहा था। भाभी को पार्लर जाना हो, शॉपिंग करनी हो, हर काम में करता। हालांकि वो घर पर भी अक्सर चढ़चढ़ी रहती थीं। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मसला क्या है। एक दिन उम्मी ने मुझे कहा कि उन्हें खाला के घर छोड़ दो और शाम को लेना भी। भाभी घर पर अकेली थीं। जब मैं अम्मी को छोड़कर वापस आया तो सोचा आज भाभी से खुल कर बात करूंगा। भाभी ने कहा, जाओ बिरयानी ले आओ। दोपहर का वक्त था, मैंने भी कुछ नहीं खाया था। बोला, ठीक है, 2 बिरयानी ले आता हूँ। भाभी ने एक खास जगह का नाम बताया जो काफ़ी दूर थी। मैंने कहा, भाई भी वो तो बहुत दूर है, दोपहर का वक्त भी है, मगर फिर हाँ कर दी। जैसे ही बाहर निकला, बाइक स्टार्ट करने लगा तो याद आया कि वॉलेट तो अंदर रह गया। अट्ठे पाँव वापस आया। घर में दाखिल हुआ तो भाभी फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थीं। मैंने सोचा शायद अपनी उम्मी से बात कर रही होंगी। ऊपर अपने कमरे में परस लेने चला गया, मगर जब उनकी आवाज़ कानों में पड़ी तो हैरान रह गया। वो कह रही थी, मेरा दीवर बिरयानी लेने गया है, आने जाने में 1 घंटा तो लगेगा ही, तब तक हम फारिग हो जाएंगे। ये सुनते ही मेरी सांस रक गई। भाभी को पता ही नहीं था कि मैं वापस आ गया हूँ। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और दबे पांव ऊपर चला गया। सोचा 25 मिनट बाद नीचे जाकर देखूंगा कि कौन आया है, आज पकड़ ही लूंगा। तकरीबन 35 मिनट गुजरे। नीचे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई।
मैंने समझ लिया कि भाभी ने किसी को अंदर बुलाया है। मज़ीद 10 मिनट इंतज़ार किया, फिर नीचे गया तो भाभी के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। कान लगाया तो भाभी कह रही थीं, कितने दिनों बाद मौके मिला। मैं तो तरस गई थी। मुझे फ़ौरन समझ आ गया कि अंदर कोई मर्द है। पहले तो सोचा उन्हें करने दो, वीडियो बना लूँगा, बाद में ब्लैकमेल करूँगा, मगर झरी से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आखिरकार तंग आकर मैंने दरवाजे की बेल बजा दी। अंदर अचानक खामोशी छा गई। 2 मिनट बाद भाभी ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर बोले, एहसान तुम कब आए? मैंने तो बेल भी नहीं सुनी। मैंने कहा, भाभी मैं गया ही नहीं था, वलियट लेने वापस आया था। अब बताएं अंदर कौन है? भाभी ने मना बनाया, कौन है? कोई नहीं। मैं अंदर घुस गया, इधर उधर देखा, बाथरूम में, पर्दों के पीछे। आखिरकार जब बेड के नीचे झांका तो मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। वहाँ मेरा अबू लेटे थे। मैं चीखा, अबू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शर्म नहीं आती? अबू बोले, एहसान छोड़ो, तुम नहीं समझोगे, और उठकर जाने लगे। मैंने रोका, नहीं अबू, अब तो बताएं, ये सब क्या है? अबू बोले, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई मेंटल है, बेवी की ज़रूरत का ख्याल नहीं रखता। घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, इसलिए मैं इसकी जगह ज़रूरत पूरी कर रहा था। फिर मैंने भाभी से पूछा, आपने ये क्यों किया? भाभी बोले, नहीं तो और क्या करती, तुम्हारा भाई है ही ऐसा। शक्र है अंकल ने दिल रख लिया, वरना मैं एक दिन भी इस घर में नहीं रहती। मैंने सोचा, मैंने इतनी खिदमत की और मुझे ये सिला मिला। अबू मुझे समझाने लगे, एहसान ये बात घर में किसी को पता न चले, तुम्हारी अम्मी मुझे मार डालेंगी। मैं बोला, अबू फिर मेरी भी एक शर्त है। अबू, बोलो क्या शर्त है? मैंने कहा, मुझे भी भाभी के साथ वही काम करने दें। अबू गुस्से में बोले, नहीं एहसान, ऐसी बात नहीं करते, मैं तुम्हारी शादी अच्छी लड़की से करा दूंगा। फिर मुझे धमकाया, भाभी को कुछ मत कहना, खबरदार जो किसी को बताया, और चले गए। अबू के जाने के बाद मैंने भाभी से कहा, मैं आपका हर काम करता था, आप मुझे क्यों नहीं बोले? अबू को कैसे बोल दिया? भाभी शर्माते हुए बोले, असल में एहसान, मैंने अंकल को नहीं बुलाया, अंकल ने खुद ही मुझसे शुरुआत की थी। पहली बार जब किया तो मुझे भी उनकी आदत पड़ गई। मैंने धमकी दी, चलें ठीक है, अम्मी को आने दो, सब बता दूंगा। भाभी घबरा कर बोले, नहीं एहसान, खुदा के वास्ते ऐसा मत करना। मैं बोला, तो मुझे भी करने दो, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाभी ने सोचकर कहा, ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है, हमारे ताल्लुक का किसी को पता न चले, अंकल को भी नहीं। आज रात 1 बजे तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। तुम्हारा कमरा ऊपर है, वहाँ कोई नहीं आता जाता। मैंने कहा, ठीक है भाभी, ज़रूर आना, मैं इंतज़ार करूँगा। फिर भाभी बोले, अच्छा अब बिरयानी तो ले आओ, भूख लग रही है। मैं गया, वहीं से बिरयानी लेकर आया जहाँ भाभी ने कहा था। हम दोनों ने खाई। शाम को अम्मी को लेने चला गया। घर आया तो सब आ चुके थे। अबू मुझसे नज़रें चुरा रहे थे। रात हुई, सब अपने कमरों में सो गए। मैं अपने कमरे में आया, फर्श होकर आया, अच्छा परफ्यूम लगाया। घड़ी में 12 बज चुके थे। वक्त गुजर ही नहीं रहा था। मोबाइल चलाता रहा, भाभी का इंतज़ार करता रहा। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले किस्त के लिए सपोर्ट करें। शुक्रिया।